नमस्कार। एग्ज़ाम दिवस के यूट्यूब चैनल से मैं ओंकार झा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मैंने आपके साथ रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ साझा किया था एज अ फैमिली। और अब क्या है कि मैंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं अपने जॉइनिंग के एक्सपीरियंसेस साझा करूँगा और बताऊंगा आपको कि मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी, क्या चीज़ें बहुत स्मूथ रहीं और पिछले 3-4 दिनों में जो मैंने जॉब करी है उसमें मुझे क्या काम असाइन हुए, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले 7 दिसंबर को मैंने पदभार अपना ग्रहण किया है। बस मैंने थोड़ा सा बुद्धिमानी का काम ये किया कि थोड़ा सा मैं लेट गया, यानी कि करीब करीब मानिए 20 तारीख के बाद से ज्वाइनिंग थी हमारी। 20 नवंबर से लेके ज्वाइनिंग थी हमारी और 18 दिसंबर तक आप कभी भी कर सकते हैं ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा था। तो मैंने अपना जो ज्वाइनिंग की डेट रखी कि मैं जाऊंगा 7 दिसंबर को, बिकॉज़ कई सारे मेरे मित्रों की शादियां वादियां थी। तो मैंने सोचा कि अब देखो, जब सर्विसेज में आ दें तो इतनी सारी गुच्छे में छुट्टियां तो मिलेगी नहीं, तो थोड़ा इन्जॉय करके जाया जाए। और मैं 7 दिसंबर को पहुंचा हूं, ठीक है। तो अच्छी बात ये रही कि मेरे बहुत सारे जो साथीगण हैं, जो सहकर्मी हैं, वो लोग ज्वाइन कर चुके थे और उनके ज्वाइन करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं गया तो उन्होंने मेरे से पहले ही कोऑर्डिनेट कर लिया था और जो मेरा काम है वो बहुत ही तेज़ी के साथ उन्होंने प्रोसेस करवाया। और बाय द एंड ऑफ दैट डे 7 की शाम तक मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। और उस दिन की भी हंसने वाली बात है, मगर उस दिन के भी अराउंड 1500-1600 रुपये मेरी सैलरी बन गई, है ना। तो ये वाली बात है। अब जो प्रॉब्लम्स आई वो ये आई, देखिए सबसे पहली बात अच्छाई क्या क्या रही। तो देखो, अच्छाई ये है, पिछले 3-4 दिन का मैं अपने वर्किंग इन्वायरमेंट बताऊं तो हर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ, अच्छे विचारों का और बहुत बढ़िया इंसान है सभी। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी नए शहर में आए हैं। जो वहाँ के लोकल भी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने में। और मुझे लगता है कि शायद ये इन्वायरमेंट यूपी पीसीएल खुद प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सारे लोग इतना ब्रदरहुड के साथ रह पाते हैं। तो उसके लिए यूपी पीसीएल का शुक्रिया। और आपको पता ही होगा कि मेरी ज्वाइनिंग जो हुई है वो किस में हुई है, यूपी पीटीसीएल में, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो अब बात करता हूँ मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई। प्रॉब्लम्स ये हुई, देखो सबसे पहले कि मेरी अभी नॉर्मल ज्वाइनिंग है और ज्वाइनिंग में मैं कहीं ना कहीं अपना सभी चीज़ बैग एंड बैगेज लपेट के मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ आपका लखनऊ में। और लखनऊ में आने के बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, कुछ दिन में हमें जोन अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल मैटर, तो कब तक होंगे आई कांट टेल। और जब तक जोन अलॉट नहीं होते हैं तब तक हमें बस मैनेज करना है, कहीं भी रहना है। तो मेरा मानना है, थोड़ा सा डिपार्टमेंट से ये आग्रह रहेगा कि जब कभी अगले असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह आए तो कम से कम उनके थोड़ा सा रहने वगैरह की बंदोबस्त देखना चाहिए डिपार्टमेंट को। बेशक वो पेड हो, मगर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो बच्चे आए उनको ये दिक्कत ना हो। तो हमें थोड़ा रहने में दिक्कत हुई लखनऊ शहर में, क्योंकि अब आपको 10-15 दिन के लिए कोई रूम भी नहीं दे रहा और सारी चीज़ें ये हो रही है। तो इसको अगर ठीक करना है डिपार्टमेंट को, तो थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है। मेरा एक आग्रह है, अब तो मैं यूपी पीटीसीएल परिवार का मेंबर हूँ, तो मेरा एक आग्रह है डिपार्टमेंट से, अगर कोई भी उच्च अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं तो ये बात एक कंसर्न भरा मैटर है। क्योंकि ये नॉर्मल होटल्स के साथ टाई अप किया जा सकता है और 2-3 लोगों को एक साथ ठहराया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा डील नहीं होगा इतनी बड़ी संस्था के लिए। बट अपार्ट ऑफ इट एवरीथिंग वाज सीमलेस, अभी तक बहुत बढ़िया रहा। और जो ज्वाइनिंग कराने वाले जो स्टाफ थे, जो मेरे सीनियर्स थे, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता सबका, बट दे वर सो मच कोऑपरेटिव। मेरे कलीग्स जो पहले से ज्वाइन कर रखे थे, लगभग उन्होंने ही मेरे सारे पेपर वर्क को डन कराया, खुद लग के उन्होंने काम किया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से। और साथ ही साथ
एक लाइफ में दूसरे फेज़ में एंटर करा हूँ गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में। तो हाँ, लिटरली में जैसा कहा जाता है अभी तक वैसा ही एक आनंद की अनुभूति होती है, आंतरिक आनंद होता है कि आपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो ऐसा कुछ फ़ील ज़रूर हो रहा है। बट ये अंतिम स्थान नहीं है, जीवन में प्रयासरत रहेंगे और इससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे और जो भी करेंगे आप लोगों से साझा करते रहेंगे। हाँ, एक बीपीएससी का मेरा मेंस है, तैयारी बहुत अच्छी हो नहीं पाई है, तो आपसे साझा करूँगा अपने विचार कि वेदर आई एम अपीयरिंग इन दिस ईयर और नॉट। अगर अपीयर करूँगा तभी बताऊँगा, नहीं करूँगा तो भी बताऊँगा। बट हाँ, तैयारी करते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और चलती का नाम ही गाड़ी है और ना रुकने का नाम ही ज़िंदगी है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें कहूँगा कि देखिए, जो मेरे अनुभव है उनसे आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिल सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आज तक तो यूट्यूब सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लेता नहीं है। जब पैसे ले तब हटा देना, छोड़ देना। जब तक मुफ्त में है तब तक एक बस प्रेस ही तो करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। यहाँ मैं यूपीएससी, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी जैसे जो भी एग्ज़ाम जिसमें मैं अपीयर होता हूँ और जिसकी डिमांड आती है उसकी तैयारी कराने की मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ अपने स्तर पे। तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद और ऐसे ही प्यार बना के रखिए चैनल पे।